अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट विच इज़ मोलैरिटी। और इस लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक अ मोलर सोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो हम पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड इन डिटेल परसेंटेज एज कंसंट्रेशन यूनिट। और आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है मोलैरिटी को। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, इट्स रिप्रेजेंटेशन, इट्स फॉर्मूला, इट्स यूनिट एंड हाउ टू मेक मोलर सोल्यूशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। मोलैरिटी इज बेसिकली a concentration unit and it is defined as number of moles of solute dissolved in 1 cubic decimeter of a solution। यानी कि अगर आप 1 dm क्यूब किसी सोल्यूशन का लेते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एडेड हैं या फिर डिसॉल्व्ड हैं। अगर देखें 1 डेसीमीटर क्यूब को या क्यूबिक डेसीमीटर्स को, सो इट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, यानी कि ये इक्वल होगा 1 लीटर के। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो यू नो दैट इन केमिस्ट्री वी यूज द यूनिट मोल। तो ये एक बहुत ही ऑथेंटिक वे है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। मोलैरिटी में समटाइम्स काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपकी वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन की तो मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय m। अब मोलैरिटी में चूंकि नंबर ऑफ मोल्स यूज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 1 वाज हैविंग डिटेल डिस्कशन अबाउट नंबर ऑफ मोल्स। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमें उसका नोन मास और मोलर मास पता होना चाहिए, और मोलर मास की कैलकुलेशन भी हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो आखिर इन नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करते हुए मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला बनता है, और इसके जो फॉर्मूले की आपको शेप नज़र आ रही है विच इज़ समथिंग लाइक दिस, आखिर ये डिराइव कैसे होता है। सो इसको डिराइव करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिराइव द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। And as per the definition, you can see that molarity is basically the number of moles of solute which are dissolved in 1 dm cube of the solution. इसका ये मतलब है कि ये रेशो है number of moles of solute की to the 1 dm cube of a solution, यानी कि solution को हम लेंगे dm cube में और number of moles को, and then उनकी division हमें देगी formula for molarity. So अगर हम इसे एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिखें, सो वी कैन से दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए कोई यूनिट यूज नहीं किया जाता, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन। और अगर बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम को मेजर किया जाता है डीएम क्यूब में, जो कि 1 डीएम क्यूब इक्वल होता है टू 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर्स। अब देखने में तो ये सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, मगर ऑल द टाइम यू डोंट नो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। हमें नंबर ऑफ मोल्स का भी नहीं पता होता, जस्ट मास गिवन होता है। सो इफ यू रिमेंबर इन आवर चैप्टर नंबर 1 we did detailed discussion of number of moles, and we know that there is a formula of number of moles. Number of moles would be equal to mass of solute, चूंकि यहां बात हो रही है solute की, so mass of solute, पहले हमने इस solute की जगह वर्ड पढ़ा था substance भी, so mass of solute is measured in grams and divided by molar mass of solute। और मोलर मास होता है कि किसी चीज के एक मोल के अंदर उसका कितना मास है, एंड वी एक्सप्रेस इट एज ग्राम्स पर मोल। अब ये तो है फॉर्मूला
फॉर नंबर ऑफ मोल्स, और हम जानते हैं कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में भी हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। सो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के इस फॉर्मूला को पुट करें मोलैरिटी के फॉर्मूले में, तो हमें मोलैरिटी का एक डिटेल्ड फॉर्मूला मिलेगा जिसके अंदर आप मास को यूज करके भी मोलैरिटी फाइंड कर सकेंगे। सो चलिए मोलैरिटी के फॉर्मूले को लिखते हैं एक दूसरी शेप में, विच इज मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स divided by volume of solution. When I say number of moles over here, so it means solute, number of moles of solute. Now I'm going to replace these number of moles with a new formula which is mass divided by molar mass. So I can write mass of solute, of course this would be in grams, divided by molar mass of solute. Now you have to put this division sign, और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं with volume of solution, and this volume of solution is in dm3। अगर हम इस फॉर्मूले को, इस डिवीजन साइन को खत्म करके सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वी हैव 1 इन डिनोमिनेटर, और अगर 1 है डिनोमिनेटर में और हम इस डिवीजन साइन को रिप्लेस करते हैं विद मल्टीप्लिकेशन साइन, सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रेसिप्रोकेट द नेक्स्ट वैल्यू। यस, और अगर हम इसे रेसिप्रोकेट करेंगे सो यू विल गेट योर फॉर्मूला mass of solute divided by molar mass. Now you will put a multiplication sign और 1 आएगा ऊपर, and you will have volume of solution in denominator. Now there is no division sign, so it looks more attractive. अब इन फॉर्मूलाज को अगर हम मर्ज करेंगे तो वी विल हैव आवर फाइनल फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी, व्हिच इज मोलैरिटी वुड बी इक्वल टू mass of solute in numerator, यानी ऊपर हम रखेंगे mass of solute and mass of solute is in grams, और डिनोमिनेटर में आएंगी दो वैल्यूज, molar mass of the solute multiply by volume of a solution. And we know that molar mass of a solute is expressed in grams per mole and volume of a solution is expressed in decimeter cube या फिर cubic decimeters. So ये है हमारा final formula to calculate molarity. So let's calculate units of molarity, कि आखिर molarity को किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, और जब भी किसी चीज का यूनिट फाइंड करते हैं तो वी नीड टू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। अब लिखेंगे मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला, एंड मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब रिप्लेस करते हैं इनको इनके यूनिट्स के साथ, एंड वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स के लिए होगा यूनिट मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम मेजर करते हैं इन क्यूबिक डेसीमीटर्स, यानी कि डीएम क्यूब। तो अगर इसकी मदद से हम इसका फॉर्मूला डिराइव करें, सो इट वुड बी मोल पर डीएम क्यूब, और इसको कुछ इस तरह भी लिखा जा सकता है, मोल dm-3,
और मोलैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल M. सो ये होगा यूनिट फॉर मोलैरिटी विच इज टू बी रेड एज मोल पर dm क्यूब. सो चूंकि हमें मालूम है कि व्हाट इज मोलैरिटी एंड व्हाट इज इट्स रिप्रेजेंटेशन एंड व्हाट इज इट्स फॉर्मूला एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, अब डिस्कस करते हैं हाउ टू प्रिपेयर अ मोलर सोल्यूशन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन. एंड फॉर दैट पर्पस हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मोलर सोल्यूशन. सो लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन. अ सोल्यूशन which contains 1 mole of solute dissolved per cubic decimeters of solution is called molar solution. यानी कि किसी भी चीज का 1 molar solution वो होगा जिसमें there would be 1 mole solute in the sufficient amount to make total volume of the solution up to 1 decimeter cube. सॉल्वेंट इसमें कोई भी हो सकता है और सोल्यूट कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी चीज का 1 मोलर सॉल्यूशन बना रहे हैं, सो इट मींस दैट यू हैव टू डिसॉल्व ओनली 1 मोल. एंड यू नो दैट मोल इज अ स्पेसिफिक यूनिट व्हिच इज यूज्ड इन केमिकल कैलकुलेशंस. अब मोल के लिए आपको किसी भी किस्म के वेइंग बैलेंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मोल डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट हो सकता है. अब 1 मोल में किसी चीज के कितने ग्राम्स आएंगे ये आपको बताएगा मोलर मास, क्योंकि मोलर मास ही वो क्वांटिटी है जो कि बताती है कि 1 मोल के अंदर किसी चीज के कितने ग्राम है. सपोज अगर मैं कह रही हूं कि आपको किसी भी चीज का 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व करना है, तो आखिर वो 1 मोल सॉल्यूट कैसे मेजर होगा? सो वो 1 मोल सॉल्यूट मेजर करने के लिए हमें उस सॉल्यूट की वैल्यू ग्राम्स में ही लेनी है, मगर दोज ग्राम्स वुड बी डिसाइडेड बाय मोलर मास. और मोलर मास की कैलकुलेशन फॉर एलिमेंट्स तो बहुत ही सिंपल है. यू जस्ट नीड टू पिक द एटॉमिक मास फ्रॉम पीरियोडिक टेबल. लेकिन अगर वो हो कोई कंपाउंड, तो कंपाउंड के केस में आपको इंडिविजुअल एटम्स के मोलर मासेस को या फिर एटॉमिक मासेस को ऐड करना होता है. इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से. नाउ फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू मेक 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH. सो अगर आपको NaOH का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, सो फॉर दैट पर्पस देखते हैं कि आखिर हमें क्या रिक्वायर्ड है. सो एज वी नो दैट sodium hydroxide is NaOH and it is a compound. अगर हमें इसका 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो हमें इसका मोलर मास पता होना चाहिए, क्योंकि इसका मोलर मास ही होगा मास इन ग्राम्स जो कि हम लेंगे टू कैलकुलेट 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या है. सो मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, as we know it's NaOH, so you have to add 23, and we know that mass for oxygen is 16 and mass for hydrogen is 1. So if you're going to add them all, you will get 40. And since it is molar mass, so it is expressed in grams per mole. अब ये तो है हमारा मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का. इसका मतलब अगर हमें इसका 1 मोल लेना है तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मेजर करना होगा वो होगा 40 ग्राम्स. यानी कि हमें 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होंगे 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. और चूंकि 1 मोलर सॉल्यूशन बनता है जब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो 1 क्यूबिक डेसीमीटर. सो इसका मतलब हम 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वे करेंगे एंड देन उसमें इतना पानी डालेंगे कि उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाए 1 क्यूबिक डेसीमीटर. यानी कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इट शुड बी equal to 1 dm cube, and I am repeating this, 1 dm cube is equal to 1000 ml or 1 liter. So this is how you can make 1 molar solution. But what if you are asked to make 2 molar solution? आपसे कहा जाए कि molarity डबल कर दे, we need 2 molar solution. So simply
करेंगे क्या, इन 2 मोलर सॉल्यूशंस आपको क्या करना है, 2 मोल्स के इक्वल मास लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मतलब इफ यू आर डूइंग इट फॉर 2 molar solution, so you have to double its amount of solute। यानी कि पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे थे 40 ग्राम्स, क्योंकि 40 ग्राम्स था इन 1 मोल, और अब हम करेंगे इससे डबल विच वुड बी 80 ग्राम्स। लेकिन मोलैरिटी में सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है इट वुड बी अप टू 1 dm³ ओनली, और मोलर सोल्यूशन का जौन सा भी पार्ट आप लेंगे उसमें उसकी मोलैरिटी सेम ही होगी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इट वुड बी सेम एज मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर dm³ ऑफ अ सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है मोलैरिटी को, और साथ ही साथ ये भी सीखा है कि हम मोलर सॉल्यूशंस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने डिस्कस की डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसका फॉर्मूला और इसका यूनिट भी, और इसको हमने समझा अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ आवर व्हाइट बोर्ड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोलैरिटी, और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर बुक। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करिएगा। अल्लाह हाफिज़।